Hi, I am Mayur Aldar and I welcome you in Dr. Sabath Academy channel. So, as we know that we have started MHTCT 2025 Physics, PYQ and One Shot series. So, this would be our 5th lecture of it, and in this lecture we are going to solve the PYQs, continuation of the last topic. ठीक है, जो लॉज ऑफ मोशन जो बाकी सारा था उसके जो PYQs है 2022 और 2021 की वो सॉल्व करने वाले हैं. तो अभी तक हमने देखे 2023 के PYQs. ठीक है, कुछ 16 थे, उसमें से शायद 12 से 13 लिए हो गए. ठीक है, 3-4 के आसपास मिसिंग है. मिसिंग मतलब आप वो खुद कर सकते हो. ठीक है, मतलब खुद ट्राई करो, थोड़े से उसमें अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं. यदि आपको कुछ डिफ़िकल्टी हो तो मुझे कांटेक्ट करो. ठीक है, तो हम देखने वाले अब 2022 के PYQs. तो चलो शुरू करते हैं उसके. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. अ बॉडी ऑफ मास 4m लाइंग इन xy प्लेन suddenly explodes into 3 parts. 2 parts each of mass m move with same speed v as shown in figure. The total kinetic energy generated due to explosion is. तो उन्होंने बोला है कि इनिशियली क्या बोला, हाँ ठीक है, तो इनिशियली वो क्या बोलेगी, हमारे पास 4m मास है. 4m यहाँ पे दिया है देखो. ठीक है, ये 4m मास से, ठीक है, वो अचानक से एक्सप्लोड हो गया खुद से. एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या, नहीं लगा. क्लिक होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने वाले. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि 4m जो है वो फूट गया. एक पार्ट यहाँ पे गया 45 डिग्री पे, दूसरा पार्ट 45 डिग्री पे यहाँ पे गया m के, और 2m का पार्ट इस डायरेक्शन में v0 स्पीड से गया. ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें इस m का वेलोसिटी पता होना चाहिए. दिया है उन लोगों ने v, इसका भी v दिया है, हमें v0 निकालना है. ठीक है, तो ही हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. अब v कैसे निकालेंगे, v0, तो कंजर्वेशन करेंगे. इनिशियल तो 0 था, फाइनल क्या है m इंटू, अब देखो ये डायरेक्शन देख लो आप. ठीक है, उसे तोड़ना पड़ेगा ऑब्वियसली. तो फिर क्या आएगा तोड़ने के बाद, देखो v0 को, v0 कहाँ पे जा रहा है, v0 बस x डायरेक्शन में जा रहा. ठीक है, और जो ये m और m है वो 45 डिग्री पे जा रहे. तो हम कैलकुलेट करेंगे. हाँ, तो देखो m इंटू प्लस अगेन m इंटू v/√2 i कैप माइनस v/√2 j कैप. और माइनस कहाँ से आया, ये नीचे जा रहा. ठीक है, प्लस अब ये v0 स्पीड हमने एज्यूम की है 2m इंटू v0. हमें v0 निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, m तीनों में से कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा फिर, 0 इक्वल्स टू 2v/√2 आई कैप रहेगा, जे कैप तो कैंसिल हो गया पूरा, प्लस 2v0. ठीक है, तो क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा. 2v0 इक्वल्स टू 2v/√2 इंटू -1. 2 से कैंसिल हो गया. v0 इक्वल्स टू माइनस v/√2. माइनस साइन क्या दर्शाता है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा. एंड ऑब्वियसली उन्होंने दिया भी है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा. तो v0 आता है v/√2. अब हमें कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv². 3 पार्टिकल्स से तीनों के लिए अलग करना पड़ेगा. अलग मतलब दोनों की वेलोसिटी तो v है, मास भी m है, तो वी कैन राइट 2 टाइम्स हाफ स्मॉल m v² प्लस हाफ 2m. ठीक है, इस पार्टिकल है 2m v². क्या होगा, दोनों का एडिशन देखो, m v² प्लस m v²/2, 3m v²/2. ऑप्शन है क्या, 3m v²/2 डी ऑप्शन. ठीक है, मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको 2 कॉन्सेप्ट्स याद ही रखने होंगे. कौन से, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो मोमेंटम कंजर्वेशन में, या फिर वाइस वर्सा कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज हिट इलास्टिकली नॉर्मली बाय n balls per second.
n बॉल्स पर सेकेंड मतलब उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या की नंबर डी नंबर्स, जैसे कि डी पी होता है वैसे डी नंबर्स बाय डी टी दिया उन लोगों ने, क्या है वो एन है, ठीक है। याद क्या रखना है, पर सेकेंड मतलब डी टी के अकॉर्डिंग दिया उन लोगों ने। ऑल द balls have same mass m and are moving with the same velocity u. The force exerted by the balls on the wall is, again force क्या होता है dp by dt, मतलब क्या मास इंटू वेलोसिटी बाय t, ठीक है। अब उन्होंने बोला है n balls per second, n balls per second मतलब ये जो 1/t की जो वैल्यू है वो क्या होगी, n होगी। उसके बाद में क्या है उन्होंने मास इंटू अगेन वेलोसिटी u है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे देख के ही आपको ऐसे चुटकियों में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10⁴ स्मॉल बॉल्स ईच वेइंग 1 ग्राम स्ट्राइक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर सेकेंड विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑन द सरफेस विल बी। क्या पूछा उन्होंने, वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑन द सरफेस, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, एंड रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी, रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी मतलब क्या कि यदि ये एक वॉल है, ठीक है, इससे हीट किया जाते समय v वेलोसिटी है तो उसी वेलोसिटी वो रिट्रेस कर रहे पाथ, ठीक है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, v माइनस ऑफ v, इसका मतलब 2v, मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा 2mv, ठीक है। m इंटू डेल्टा वी क्या है 2v, इसलिए 2mv। अब क्वेश्चन देखते हैं, 10⁴ स्मॉल बॉल्स ईच वेइंग 1 ग्राम, ठीक है, स्ट्राइक 1 सेंटीमीटर, एरिया दिया उन लोगों ने। अब देखो क्वेश्चन ऑप्शंस में भी देखो उन्होंने ज़्यादा फोकस किस पे दिया है, पावर्स पे दिया है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत अच्छी लगने वाली है। कॉन्सेप्ट तो इजी है ना, कॉन्सेप्ट तो उतना ही लगेगा। चेंज इन मोमेंटम आ गया, ठीक है। हाँ, प्रेशर देख बढ़ प्रेशर का फॉर्मूला आता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला आता है फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, मास इनटू वेलोसिटी, हाँ ठीक है। फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स क्या होता है देखो पहले, dp अपॉन dt इंटू एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है। अब एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया उन लोगों ने, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर ये जो कंपोनेंट है वो तो मिल गया हमें, ठीक है। वो क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, वो कंपोनेंट मिल गया। अब हमें बस dp निकालना है। dp कैसे निकालोगे, चेंज इन मोमेंटम, वो तो 2mv है, ठीक है। और उन्होंने बोला है 10⁴ स्मॉल बॉल्स, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली क्या आएगा 10⁴ इंटू 2, मास क्या है 1 ग्राम मतलब 0.01, सही है ना। या फिर हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻3। यूनिट कन्वर्जन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। -3 kg, वेलोसिटी क्या है 100 अपॉन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4। बस कैलकुलेशन करना है आप लोग, हो गया। क्या है इसमें और बताइए, तो 2 तो आएगा, 2 के तो 2 ऑप्शन है, ठीक है। इंटू 10⁻³ -7 हो जाएगा, ऊपर जाके +7, ठीक है। तो 10⁴ सॉरी ये -1 यहाँ होगा, 4 5 6 7, सॉरी वही थोड़ा गड़बड़ हो गया, मतलब सही है। ये +3 होगा, -1 होगा, -1 ऊपर जाके +1 होगा, 4 5 6 7, ठीक है। 2 × 10⁻7, बस आपका मैथ्स पक्का होना चाहिए फिर, ठीक है। फिर आ जाएगा ए ऑप्शन।
थर्ड हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ वन, a ball of mass m moving with speed v collides elastically with identical stationary ball which is inertially at rest. After collision, the first ball moves at an angle theta to its initial direction and has speed v by 3. The second ball moves in a straight line after collision. The speed of second ball after collision is, अब देखो उन्होंने क्या बोला, बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ स्पीड v। तो एक बॉल है मास m स्पीड v और दूसरा एक बॉल है जिसका मास m है, उसका इनिशियल 0 है। आफ्टर कोलिशन द फर्स्ट बॉल मूव्स एट एन एंगल थीटा टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन एंड एट हैज स्पीड, वो किस में कन्वर्ट हो गया, v by 3 में। द सेकेंड बॉल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन आफ्टर कोलिशन, द स्पीड ऑफ सेकेंड बॉल। अब हमें v2 निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो, लेकिन उन्होंने थीटा एंगल पर दिया है, ठीक है। तो फिर हमें थीटा पता है कि यहाँ पे नहीं पता है, तो उससे ईजी होगा एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। अब यहाँ पे इलास्टिक कोलिशन है तो हम काइनेटिक एनर्जी उसकी सेम ही रहने वाली, इलास्टिक कोलिशन है इसलिए। यदि इनएलास्टिक हुआ तो ये नहीं लगा सकते एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो हाफ m v स्क्वायर, ठीक है, इनिशियल चल रहा और इसका तो 0 है, इक्वल्स टू फाइनल क्या होगा, हाफ m v by 3 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। m कैंसिल, 2 कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 9 प्लस v2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आता है, v2 स्क्वायर बिकम्स 8 v स्क्वायर बाई 9, ठीक है। तो v बन जाता है 2√2 v बाई 3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझना चाहिए आपको कब कौन सा लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे थीटा है तो आपको मतलब मोमेंटम होगा तो उसे तोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसे हमारा काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी आता है वो तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, उसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, two masses m1 and m2 moving with velocities v1 and v2 in opposite directions collide elastically and after collision masses m1 and m2 move with velocity v2 and v1 respectively. The ratio of v2 by v1 is, पहले भी सवाल किया है, 2023 का सवाल है ये, फिर से 2022 में मतलब पहले 2022 में आया था, फिर से रिपीट हो गया, 23 में भी आया था। तो इसका आंसर है 1:1, ठीक है। तो इसलिए समझो पीवाई को सॉल्व करने का इंपॉर्टेंस। A stationary body explodes in two parts of masses m1 and m2। पहला एक बॉडी थी, ठीक है, वेलोसिटी 0 है उसकी, वो दो पार्ट्स में टूट गई, m1 and m2। They move in opposite directions with velocities v1 and v2। यहाँ पे m1 जा रहा v1 से, m2 जा रहा v2 से। The ratio of their kinetic energies, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेशो जो है, सबसे पहले उसके लिए वेलोसिटीज का रेशो लेना पड़ेगा, तो फिर वो निकालेंगे। इनिशियली तो 0 है, फाइनल क्या होगा, m1 v1 माइनस m2 v2 अपोजिट डायरेक्शन से, तो m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 होगा। यहाँ से v1 बाई v2 क्या आएगा, m2 अपॉन m1, ठीक है। अब हम काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालना है ना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 क्या होगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर बाय हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल, m1 बाय m2 इक्वल्स टू v1 बाय v2 क्या है, m2 बाय m1 इंटू m2 बाय m1 इसका स्क्वायर। तो एक m1 से क्या बन गया, फिर स्क्वायर भी हट जाएगा, तो फिर रेशो क्या आएगा, m2 बाय m1, m2 बाय m1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब तक आपने बस इतना ही सॉल्व कर रहे कि जब एक्सप्लोड होगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना होता। यदि और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम एनर्जी को भी कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको और ज़्यादा वेरिएबल्स मिल सॉरी और ज़्यादा वेरिएबल्स मिल सकते हैं, मतलब सॉल्यूशंस मिल सकते हैं उससे, ठीक है। तो आपको अप्रोच देखना पड़ेगा, कौन सा आपको फॉर्मूला कब लगाना है।
नेक्स्ट देखो, अ स्फीयर ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v collides head on with another sphere of same mass which is at rest. Again same mass m v m 0. The ratio of final velocity of second sphere to the initial velocity of first sphere. फाइनल वेलोसिटी हम अज्यूम कर लेते हैं v2 सेकेंड स्फीयर का, इनिशियल तो v है, ठीक है, मतलब हमें निकालना है v2 अपॉन v, क्या निकालना है v2 अपॉन v, ठीक है, पढ़कर तो यही समझ में आ रहा। रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड स्फीयर टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर, E is coefficient of restitution and collision is inelastic, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले एनर्जी कंजर्व तो नहीं होगी, मोमेंटम कंजर्व कर लेते, क्या होगा वो mv प्लस 0 इक्वल्स टू mv1 प्लस mv2, ठीक है। ये किसका है, ये बॉल का है v1, और v2 किसका है, इस बॉल का है। तो यहाँ से रिलेशन आएगा v इक्वल्स टू v1 प्लस v2, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला होता है सेपरेशन अपॉन अप्रोच, म्हणजे आफ्टर अपॉन बिफोर होता है, ठीक है। तो आफ्टर में क्या है, आफ्टर में इसकी वेलोसिटी v2 है माइनस v1, ठीक है, अपॉन इनिशियली इसका कितना है v माइनस 0, ठीक है। तो इससे ई क्या आता है v2 माइनस v1 अपॉन v, हमें क्या चाहिए v2 अपॉन v चाहिए, मतलब हम सेपरेट कर देंगे डिनोमिनेटर v1 बाई v, ई को इस साइड शिफ्ट करेंगे नहीं, हाँ ठीक है, तो फिर मतलब इसके बाद आएगा v2 बाई v इक्वल्स टू ई प्लस v1 अपॉन v। अब v1 को क्या लिख सकते हैं, v1 को लिख सकते हैं v माइनस v2, ई प्लस v माइनस v2 अपॉन v, ठीक है। तो क्या आएगा, ये सब इक्वल है v2 अपॉन v के। तो e प्लस अगेन सेपरेट करो डिनोमिनेटर 1 माइनस v2 अपॉन v, तो यहाँ से आगे ये इस साइड शिफ्ट करोगे तो 2v2 अपॉन v इक्वल्स टू e प्लस 1। फाइनली v2 अपॉन v आता है e प्लस 1 अपॉन 2, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आपसे इसे फटाक से सॉल्व होना चाहिए, इतना परफेक्शन होना चाहिए, इतना ही है ना, समझा ना। इसमें क्या है, बस आपको मैथ्स यूज़ करना है, ठीक है। तो फिर मैथ्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन एक बार देख लो, मैथ्स तो आ जाएगा इन द सेंस करना पड़ेगा। 3 bodies each of mass 1 kg are situated at the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter. The xy coordinates of center of mass of the system are, ठीक है। अब हम ये सॉल्व नहीं करेंगे, बस इसका मेथड बताता हूँ मैं। 1 kg 0,0 पे है, 1 मीटर पे है, अगेन 1 kg, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये पॉइंट क्या हुआ, ये तो 1 है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, मतलब क्या f cos 60 इक्वल्स टू 1 है। हाइट कुछ होती है ना √3/4, पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, रुको। cos 60 होता है 1/2, तो f होगा 2, तब ये पूरा होगा, ये भी तो 1 होगा, सॉरी एक सेकेंड रुको। इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 1 मीटर, फिर इस 1 को तोड़ना पड़ेगा, 1 cos 60, 1 cos 60 क्या होता है, 1 cos 60 1/2, मतलब ये पॉइंट है 1/2, और 1 sin 60 होता है √3/2, मतलब ये पॉइंट है √3/2, 0, √3/2, मतलब ये जो पॉइंट है वो होगा 1/2, √3/2,
यहाँ पे भी 1 kg का है। अब सेंटर ऑफ मास तो निकाल सकते हो, ठीक है, समेशन करके। दिस वे टू डू। अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल हो तो यहाँ पे कुछ आ जाता पॉइंट तीसरा। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हीकल विदाउट पैसेंजर्स इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल रोड विथ वेलोसिटी u कैन बी स्टॉप्ड इन डिस्टेंस d। तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी दी है u, कैन बी स्टॉप्ड, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है 0 और रिटार्डेशन जो डिस्टेंस है वो है d। नाउ 40% ऑफ इट्स वेट इज एडेड इफ रिटार्डेशन रिमेन्स द सेम। मतलब रिटार्डेशन मतलब जो भी डिसेलरेशन है उसका, ठीक है। या फिर आप समझ सकते हो इफ़ द रिटार्डेशन रिमेन्स द सेम मतलब फोर्स उतना ही रहेगा, ठीक है, फोर्स कॉन्स्टेंटली रहेगा। द स्टॉपिंग डिस्टेंस एट द वेलोसिटी u इज, ठीक है, ये केस 1 है। दोनों केस में फोर्स सेम रहेगा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है, इनिशियल अगेन u है, फाइनल अगेन 0 है, हमें s निकालना है, ठीक है। और वो क्या बोले, अब देखो फर्स्ट केस में हम सेकेंड केस में मास बढ़ाया, मास कितने से बढ़ाया, 40% ऑफ इट्स वेट, ठीक है। मतलब उसका खुद का वेट यदि 100 होगा, 40% ऑफ 100 मतलब 40, मतलब यदि इनिशियल 100 है तो बाद में 40 फिर से ऐड करके वो 140 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, 1/1.4, ठीक है। तो मतलब इनिशियल हमने मास यदि 1 है, एक्सेलरेशन a है, तो फिर उसके बाद जब मास बढ़ाएंगे तो मास कितना हुआ, 1.4 m, ठीक है। दोनों केस में फोर्स सेम रहने वाला है, तो एक्सेलरेशन को कितना होना पड़ेगा, a/1/4। इनिशियल a था, अब a/1.4 होना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फोर्स दोनों केस में सेम रहने वाला है। तो बस इतना ही जानना था, ठीक है, इतना ही, मतलब ट्विस्ट टाइप था इसमें। तो देखो यहाँ पे हम a निकाल सकते हैं, यहाँ से v² 0² इक्वल्स टू u² + 2as, ठीक है। रिटार्डेशन है तो a माइनस में आएगा, तो साइन का तो वो खुद मैथ संभाल लेता है, ठीक है। मतलब a तो माइनस होने वाला है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो u² आता है 2ad, ठीक है। वो हमें क्या निकालना है, d निकालना है सेकेंड केस में। मतलब v² इक्वल्स टू 2, a क्या होगा, a क्या होगा, एक्सेलरेशन a/1.4 और s, वही s निकालना है। तब u² क्या है, 2ad है, ठीक है। तो 2ad यहाँ पे जाएगा, मतलब s कितना होगा, 1.4d, ठीक है। कैलकुलेशन मतलब वही है ना, यहाँ पे देखो ना, दोनों v² इक्वल्स टू u² + 2as, ये बेसिक इक्वेशन यूज़ करना है। फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन a होगा, तो सेकेंड केस में a/1.4। क्यों, फोर्स रिटार्डेशन सेम है दोनों का, तो फिर मास यदि 1.4 हो गया, ठीक है, बढ़ गया मास, तो फिर एक्सेलरेशन को कम होना पड़ेगा क्योंकि फोर्स सेम है। A particle at rest explodes into two particles of masses m1 and m2 which move in opposite direction with velocities v1 and v2 respectively. The ratio of kinetic energies E1 to E2 is, देखो वही है फिर से, m1 v1 opposite direction minus m2 v2. The ratio of kinetic energy, I think so we had done this question. v1 by v2 equals to m2 by m1. The direction velocities, the ratio of kinetic energy E1 by 2 m2 by m1 आएगा, किया है हम लोगों ने ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, 13th क्वेश्चन है। उसमें क्या बोला है, मैन ऑफ ए w is standing in a lift which is moving upwards
विथ एक्सेलरेशन a, द एपरेंट वेट ऑफ द मैन इज, एपरेंट वेट पूछा है, ठीक है, एपरेंट मास पूछा होता तो आप रीडिंग का जो फॉर्मूला है आपको ये याद ही होगा ना, रीडिंग इक्वल्स टू n अपॉन जी इक्वल्स टू m g प्लस माइनस a अपॉन जी। ये कब g से कब डिवाइड करोगे, उन्होंने मास पूछा है तो यहाँ पर उन लोगों ने वेट पूछा है, तो क्या करोगे, बस आपको n निकालना है, नॉर्मल फोर्स निकालना है। वो क्या होता है, अब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आप कंसिडर करोगे प्लस, ठीक है। अब देखो उन्होंने वेट दिया है w, w क्या होता है, w होता है mg, तो फिर g बाहर निकालो, होगा 1 प्लस a बाई जी। आपको w के टर्म्स में चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 4 kg मास एंड 1 kg मास आर मूविंग विथ इक्वल एनर्जीज, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मोमेंटा इज, एनर्जीज इक्वल है मतलब हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है। एक बार 4 आएगा, एक बार 1 आएगा, फिर हो गया। और क्या इसमें, v1 बाय v2 आएगा 1/2 स्क्वायर रूट लेने के बाद, इतना हो गया। अब इसके बाद रेशियो ऑफ मोमेंटा पूछा है, हाँ, तो क्या आएगा, m1 इंटू v1 अपॉन m2 इंटू v2। अब v1 अपॉन v2 1/2 है, 2:1 डी ऑफ। तो अब नेक्स्ट सवाल देखो, क्या है नेक्स्ट सवाल, अ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम अ राइट रिजिड सपोर्ट बाय एन inextensible string of length L on which another identical body of mass m struck inelastically moving with horizontal velocity 2gl under 2gl। तो क्या दिया यहाँ पे, ठीक है, एक कुछ तो है, ठीक है, उसका मास m है, ब्लॉक है कुछ, उसका मास m है, वो रेस्ट पे है, और एक दूसरा ब्लॉक m मास का, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल आके इसे कोलाइड करता है, ठीक है। इट्स स्पीड इज अंडर 2gl। द इंक्रीज इन टेंशन इन द स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर इट इज स्ट्रक बाय द बॉडी इज, मतलब इंक्रीज इन टेंशन मतलब डेल्टा टी निकलना है, ठीक है। टेंशन तो यह आता है, ठीक है, वो कैसे करेंगे, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, मोमेंटम लगाएंगे। कैसे, तो देखो इनिशियली इसकी स्पीड तो 0 थी और इसकी स्पीड क्या है, m इंटू अंडर 2gl, ठीक है। और फाइनल स्पीड क्या होगी, m प्लस m 2m, एम्बेडेड हो गए ना, और स्पीड कंसिडर करो v, ठीक है। अब वो क्यों निकालना है वो समझेगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ से v क्या आता है, mm कैंसिल हो गया, अंडर 2gl अपॉन 2, या फिर कंसिडर करो अंडर gl अपॉन 2, ठीक है। ये क्या है, ये v है, वेलोसिटी निकल गई। अब देखो आप ये कंडीशन एज्यूम कर दो यहाँ पे 2m का है और उसे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है अंडर gl अपॉन 2। अब ये कौन से मोशन करेगा, ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन करेगा, याद है ना लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने। सर्कुलर मोशन में कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, जो फोर्स होता है उसे mv स्क्वायर बाय r से क्या करते हैं, उसे ये l है ना, उसे मतलब इक्वेट कर देते हैं। तो ऊपर टेंशन लग रहा है और नीचे mg लग रहा है, मतलब 2mg, ठीक है। तो क्या आएगा, t माइनस 2mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, r यहाँ पे l है, ठीक है। अब इससे आगे सॉल्व कर देंगे, तो t माइनस 2mg इक्वल्स टू m v स्क्वायर क्या है, v स्क्वायर आएगा gl अपॉन 2 इंटू l, ठीक है। ये क्या है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इक्वेशन है उसका। तो l कैंसिल हो गया, mg सॉरी mg कैंसिल हो गया, l कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास, t इक्वल्स टू
mg अपॉन 2 प्लस 2mg। ठीक है, यहाँ से आगे कैसे करोगे, 2 2 सा, सही है ना ये सब कुछ, mv स्क्वायर बाय आर, हाँ, और यहाँ पे 2 होगा, सॉरी वही तो कहा, तो गड़बड़ लग रही थी। तो 2 क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि मास 2m है। ठीक है, मास क्या है, 2m है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2mg प्लस m जाएगा 3mg, मतलब टेंशन क्या है, 3mg। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज दे हैड आस्क्ड इंक्रीज इन द टेंशन, इंक्रीज मतलब चेंज, द इंक्रीज इन द टेंशन इन द स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर इट इज स्ट्रक बाय द बॉडी इज, तो चेंज क्या होगा, इन फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 3mg, ठीक है, इनिशियल था mg, तो आंसर आएगा 2mg। ठीक है, सो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg टू एक्सेलरेट इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम रेस टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड इज। अब वर्क का आपके पास फॉर्मूला है, क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये एक है, या फिर और एक है आपके पास हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। तो यहाँ पे हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पता है, 0 to 20 मीटर पर सेकेंड तक गया ना वो। ठीक है, तो करो फिर, आप इससे भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो उससे आसान है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। सो हाफ m क्या है, 5 है, हाफ m v स्क्वेयर, v क्या है, 20 स्क्वेयर 400, 5 2 10, ऑप्शन है क्या, 10 क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बहुत आसान था, आपके पास 2 मेथड्स थे, आसान कौन सा जाएगा उससे आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लॉक ऑफ मास m कोलाइड्स विथ अनदर स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 2m, मतलब आपके पास ब्लॉक ऑफ मास m है और वो टकराता है ब्लॉक ऑफ मास 2m जिसकी वेलोसिटी 0 है। द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, लाइटर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, जो m होगा वो 0 पे जाएगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इज u, देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक कौन सा है, m, उसकी वेलोसिटी उन्होंने u दी है, तो उन्होंने पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, सेपरेशन मतलब आफ्टर अपॉन अप्रोच मतलब बिफोर। ठीक है, अब देखो इनिशियली अब हमें 2m की वेलोसिटी निकालनी है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आएगा वो, क्या आएगा, v डैश आएगा u/2, u/2। तो सेपरेशन की वेलोसिटी जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे u/2 माइनस 0 अपॉन अप्रोच की वेलोसिटी u माइनस 0, तो वो हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5। या साइन का कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, नहीं होगा। ठीक है, 0 माइनस और u माइनस 0। ठीक है, हाँ, तो 0.5 ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गार्डनर पुशेज अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, डिस्टेंस दिया है। इफ ही अप्लाइज फोर्स ऑफ 30 किलो इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द ग्राउंड, मतलब देखो वो जो रोलर है वो फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसे 60 डिग्री से लगा रहा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं लगा रहा, 60 डिग्री से लगा रहा। द वर्क डन बाय द गार्डनर, अब वर्क डन निकालना है। इस केस में वर्क डन क्या आता है,
एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, क्यों आता है वो भी बोला था मैंने। तो फिर एफ क्या है, एफ उन्होंने दिया है 30 किलो वेट। 30 किलो वेट मतलब क्या, ये वेट लगाया मतलब क्या, आपको ग्रेविटेशन कंसिडर करना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी दिया है वो, तो मल्टीप्लाइड बाय 9.8, एस है 20 और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 60 आया, कॉस 60 इज 1/2। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 8 3 24, 2 कैरी, 9 3 27, 28 29, 294 न्यूटन, ठीक है। वर्क डन क्या है 294 न्यूटन। एक सेकेंड, एक ज़ीरो गायब हुआ क्या हमारा, शायद, हाँ सही है, 2940 न्यूटन, ठीक है। टू 2940 न्यूटन, न्यूटन नहीं जूल आएगा, क्या चल रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball at rest falls vertically on the ground from a height of 5 meter. The coefficient of restitution is 0.4. The maximum height of the ball after the first rebound is, ठीक है। आपको हम लोगों को पता है फॉर्मूला H इक्वल्स टू ई स्क्वायर एच, ठीक है, ये बिफोर बाउंस है आफ्टर बाउंस है। अब हमें निकालनी है हाइट, हाइट के लिए उन्होंने क्या दिया है, टाइम दिया है, ठीक है। टाइम से हम हाइट निकाल सकते हैं क्या, एच मैक्स इक्वल्स टू, देखो नहीं, एक सेकंड रुको, ये कुछ अलग है, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हाइट दी है उन लोगों ने, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। वर्टिकली ऑन द ग्राउंड हाइट दी है, इनिशियल हाइट 5 है, ई भी दिया है, मतलब वो पुराना सवाल जैसा था, क्योंकि और एक ऐसा सवाल है जिसमें हाइट निकालनी है, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। तो 0.16 इंटू 5, 16 5 80, मतलब 0.8 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये तो ऑलरेडी पता है, मतलब किया हुआ ये, हाँ ये वाला सवाल है। देखो, अ बॉल रिलीज फ्रॉम सर्टन हाइट स्ट्राइक्स ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड्स, ठीक है। एच हाइट से उसे गिराया है, 2 सेकेंड में गिरता है वो, ठीक है। तो एच क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टू स्क्वायर 4, 5 4 ज़ा 20, मतलब जो इनिशियल हाइट है वो 20 मीटर है। राइजेस टू हाईएस्ट पॉइंट इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में फिर से वो ऊपर जाता है, तो वही लगाएंगे हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब ये आएगा 5 मीटर। तो उन्होंने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, एच इक्वल्स टू ई स्क्वायर एच होता है, एच इक्वल्स टू ई स्क्वायर स्मॉल एच, मतलब स्मॉल एच इनिशियल होता है एंड ये फाइनल। अगेन ई स्क्वायर आता है 1/4, यहाँ से ई आता है 1/2 या फिर 0.5, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length l is suspended from the rigid support. A small bullet of mass m hits the rod with velocity v and gets embedded into it. The angular velocity of the system just after the impact is. अब इसमें क्या करना है, मैं ओवरव्यू देता हूँ, ये आप लोग करो, ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो इसमें सबसे पहले लगाओगे आप लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ से आपको वेलोसिटी मिलेगी, तो उसके बाद लगाने वाले हो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो इक्वेशन है, ठीक है, कुछ तो आप माइनस करोगे, इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। r भी बताया हमें, l है वो।
तो m क्या होगा, ये वाला m होगा m प्लस m, ठीक है। और आपको निकालना है ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब ये फॉर्मूला लगा के आप वो क्या निकालोगे, एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे, क्योंकि वो ओमेगा होती है, ठीक है। मतलब इस टाइप का सवाल किए हैं ऑलरेडी हम लोगों ने। अब ये नेक्स्ट सवाल है, इन अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2, the second particle is moved by distance d towards the center of mass. To keep the center of mass unchanged, the first particle will have to be moved by a distance. मतलब उन्होंने कुछ कंसिडर किया है मास m1 एंड m2, यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे मास m2 है, ठीक है। द सेकेंड पार्ट इज मूव बाय डिस्टेंस d, मतलब m2 d डिस्टेंस से मूव किया है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। टू कीप द सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड, द फर्स्ट पार्टिकल विल हैव टू बी मूव्ड बाय डिस्टेंस। सपोज यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और ये टोटल लेंथ x है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, x,0, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, m2x अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, m2x अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। समेशन m1 इंटू 0 m2 इंटू x अपॉन m1 प्लस m2, ये हुआ उसका सेंटर ऑफ मास। अब उन्होंने क्या बोला है, जो m2 है वो d डिस्टेंस पे आया है, ठीक है। मतलब अब ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा x माइनस डी, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहे कि m1 कितना शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है, m1 कितना शिफ्ट होना चाहिए, उसे हम क्या मानते हैं, फिर उसे हम y मानते हैं, ठीक है। y डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास तो वही रहने वाला है m2x अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या होगा, हाँ, तो m1y प्लस m2 इंटू एक्स माइनस डी अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब उसे ओपन करो, डिनोमिनेटर सेपरेट किया सबसे पहले, प्लस m2x अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m2d अपॉन m1 प्लस m2। देखो m2x ये दोनों कैंसिल हो गया, उसे यहाँ पे शिफ्ट करो, m2d अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1y अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, y क्या आता है फिर m2 अपॉन m1 इंटू डी, m2 अपॉन m1 इंटू डी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। पॉजिटिव आया है, हमने ये डायरेक्शन कंसिडर की है, तो फिर m2 अपॉन m1 d टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, ऑप्शन नंबर बी। समझे क्या करना है यहाँ पे, या फिर सिंपल सा एक लॉजिक भी है, m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2, ठीक है। ये डायरेक्टली रिलेशन लगा सकते हो। अब देखो हमने इतना बड़ा किया, लास्ट में ये तो कैंसिल होने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे कंसिडर करके यहाँ से भी निकल सकता है आंसर। तो हम देखेंगे 2021 के PYQs, ठीक है। अभी 2022 के PYQs ख़त्म हो गए हैं, ये 2021 के PYQs है, तो ये भी ज़्यादा नहीं, फटाक से हो जाएंगे। अब एक बार प्रैक्टिस तो हो गई ना हमारी, इतने सारे PYQs सॉल्व किए, अब कंसेप्ट भी समझ आए तो आसान होगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखते क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइट स्ट्रिंग passes over a smooth light pulley and connects two masses m1 and m2 vertically at two ends. If acceleration of system is j/6, the ratio of masses is, ठीक है। मतलब पुली दे उन लोगों ने, एक साइड पे m2 है, एक साइड पे m1 है, ठीक है। एक्सेलरेशन उसका g/6, निकालना क्या है हमें, निकालना है रेशियो ऑफ मासेस, मतलब m1 अपॉन m2 क्या होगा, कैसे करोगे,
देखो पहले भी क्या ऐसा सवाल है, m2 नीचे जा रहा है ना, तो m2g माइनस m1g इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है g बाई 6, तो जी कैंसिल होगा, तो यहाँ से 6 इक्वल्स टू आता है m1 प्लस m2 अपॉन m2 माइनस m1। ठीक है, अब इससे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो तो क्या होगा, 6 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2। ठीक है, तो क्या होगा, 6 प्लस 1 7, 6 माइनस 1 5 इक्वल्स टू 2m2 अपॉन 2m1, 2 कैंसिल। अब हमें चाहिए m1 अपॉन m2, क्या आएगा वो, m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 आएगा 5 अपॉन 7, तो आसान 10 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेंगे। कार of mass m moving with velocity u on a straight road in a straight line doubles its velocity in time t. The power delivered by engine of a car for doubling the velocity. अब यहाँ पे पावर निकालनी, पावर निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है, वर्क डन या फिर चेंज इन एनर्जी। यहाँ पे आसान कौन सा होगा, चेंज इन एनर्जी, क्योंकि डायरेक्टली वेलोसिटी भी दी उन लोगों ने। ठीक है, तो निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, हाफ m इनिशियल एंड डबल इट स्पीड, हाफ m v स्क्वेयर एंड हाफ m u स्क्वेयर। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या होगा वो, फोर माइनस 1 3, मतलब वो होगा 3/2 m u स्क्वेयर। ठीक है, ये क्या है, चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी। और क्या होता है, चेंज इन एनर्जी अपॉन टाइम, टाइम भी दिया है ना उन्होंने, टी दिया है शायद, हाँ टी दिया है, तो 3mu स्क्वेयर अपॉन टी, 3mu स्क्वेयर अपॉन 2t, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आसान था ये, मतलब ज़्यादा सवाल नहीं देखे ना मैंने पावर के, तो फर्स्ट सवाल था शायद, तो इस प्रकार से सवाल आते हैं। Wall of mass m falls from height h on a floor for which the coefficient of restitution is e और initial height h है। After 2 rebounds the height attained by the ball is, मतलब क्या बोल रही है, पहले बॉल यहाँ था, एक टप्पा गिरा, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गिरा, फिर ऊपर कितना जाएगा वो निकालना है हमें। ठीक है, मतलब यहाँ तक गया तो फिर वो हाइट क्या है निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये वाली हाइट चाहिए होगी पहले, और ये वाली हाइट हमें पता है वो है h, तो सेकेंड वाली हाइट कैसे निकालेंगे, ये थर्ड वाली हाइट। तो फॉर्मूला तो पता है क्या, सेकेंड वाली h2 लिखते हैं इक्वल्स टू ई स्क्वेयर h, ये सेकेंड हाइट हो गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, थर्ड हाइट निकालना है, तो h3 क्या होगी, ई स्क्वेयर h2, ई स्क्वेयर h2 क्या है, ई स्क्वेयर h, e टू द पावर 4h, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान सवाल है, इसे चुटकी में सॉल्व कर सकते हो आप लोग। सेम सवाल ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन, मतलब एरिया निकालना होगा 1 सेकेंड तक, ये इसका एरिया निकालोगे आप लोग। ठीक है, इक्वल्स टू रेस्ट पे था, मतलब एम वी इक्वल्स टू इसका एरिया करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, बस इसका एरिया निकालना है डिवाइडेड बाई 2 kg, और इनिशियल रेस्ट पे था तो आप चेंज नहीं लोगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m मूव्स विथ वेलोसिटी v and collides with another mass 4m which is at rest। शायद ये सेम सवाल है, वैसे ही सवाल है। आफ्टर कोलिजन द ब्लॉक ऑफ मास m कम्स टू रेस्ट, ये रेस्ट पे आ जाता है। द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी 4m। ऑलरेडी सॉल्व सवाल है, क्या अलग करेंगे, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और उसके बाद आपका जो ई का फॉर्मूला है, सेपरेशन बाय अप्रोच।
वो लगाओगे, वहाँ से आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। अबे नेक्स्ट सवाल, अ वेट ऑफ मैन इन अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स। अच्छा सवाल है, आसान है लेकिन अच्छा है। मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 620 न्यूटन। जब ऊपर जा रहा है, ठीक है, तब उसका वेट कितना है? 620 न्यूटन वेट दिया है। ठीक है, ये मास नहीं है तो आप सिर्फ इतना ही लिखोगे mg+a। ठीक है, अपॉन जी कब करोगे? जब वो एक्चुअल मास दिया होगा, केजी में दिया होगा, यहाँ पे न्यूटन में दिया है। और नीचे जाते वक्त क्या बोला है? व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड्स द सेम एक्सेलरेशन हिज वेट फाउंड टू बी 340। ठीक है, mg-a। द रियल वेट ऑफ मैन इज, मतलब हमें निकालना है m। तो कैसे निकालोगे? आसान है, 620 इक्वल्स टू mg+ma एंड 340 इक्वल्स टू mg-ma। ऐड करो दोनों को, 2mg इक्वल्स टू 960, मतलब mg इक्वल्स टू 490 आएगा। 620 एंड 340 490 आएगा या कुछ अलग है? 2 4 ज़ा 8 9 2 8 ज़ा, सॉरी ये आएगा 480 आएगा। और g होता है 9.8। नहीं, हमें तो mg निकालना है। mg क्यों? क्योंकि रियल वेट पूछा है उन्होंने। ठीक है, मास नहीं पूछा। तो क्या आएगा वो? 480, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ इतना ही है। नेक्स्ट सवाल, n balls of each of mass m moving with same velocity u heat a wall elastically and normally in a 2 seconds. The force exerted by the balls on the wall is। देखो लास्ट टाइम क्या था, याद होगा तो MUN ये आंसर था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे n बॉल्स पर सेकेंड थे, 1 सेकेंड के लिए। यहाँ पे क्या है? n बॉल्स फॉर 2 सेकेंड है, तो बस डिवाइड बाय 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वैसे ही सॉल्व करना है, ये तो देख के आपको आना चाहिए। Two spheres of masses 2 kg and 4 kg are situated at the opposite ends of a wooden bar of length 9 meter. Where will center of mass of the system be? देखो फिर से कंसीडर करो, 2 kg 4 kg 0,0 एंड यहाँ पे 9,0 कर लो, क्या होगा देखो। फोर इंटू 9/6, 6 मीटर। कहाँ से 6 मीटर होगा? वो 2 kg से 6 मीटर होगा और 4 kg से 3 मीटर। 6 मीटर फ्रॉम 2 kg स्पीयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, two masses ma and mb moving with velocities va and vb opposite directions collide elastically. After the collision, ma and mb move with velocities vb and va respectively. Then the ratio of ma upon mb is। ma va अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, मतलब mb vb इक्वल्स टू ma goes with vb माइनस mb goes with va। ठीक है, डायरेक्शंस फिर से अपोजिट ही होगी। तो क्या करने, ma इज टू mb, तो ma va माइनस ma vb इक्वल्स टू mb vb माइनस mb va। तो कैलकुलेट करो, ma va माइनस vb इक्वल्स टू mb vb माइनस va। मतलब कुछ 1 आ रहा। ठीक है, माइनस साइन 1 ही आना चाहिए ना। लास्ट टाइम भी सॉल्व किया था तभी 1 आया था, तो इस बार भी 1 ही आना चाहिए। ठीक है, सेम कंडीशन है दोनों में।
तो ma अपॉन mb आएगा 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल, अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ, से यहाँ तक समझ आया ना, आसान था। फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास m1 kg, द सेम फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ, ये भी रिपीटेड सवाल है। कुछ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर है इसका, शायद 3 या 6, ठीक है, दोनों में से एक ही होगा। लास्ट टाइम सॉल्व किया था हम लोगों ने। A particle at rest explodes into two particles of masses m1 and m2 which move in opposite directions with velocities v1 and v2 respectively. The ratio of kinetic energies e1 to e2 respectively is, देखो explodes मतलब इनिशियल दो रेस्ट पे होगा, m1 and m2 मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ से आप वेलोसिटी का रेशो निकाल सकते हो, क्या होगा वो m2 बाई m1। यहाँ पे स्पेसिफिकली साइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि लास्ट टू लास्ट सवाल में था वी बी माइनस वी बी अपॉन इक्वल्स टू वी बी माइनस वी है, ठीक है। वहाँ पे तो -1 आया था ना, मतलब वहाँ पे हमने थोड़ा डायरेक्शंस का झोल किया होगा, लेकिन अटेंशन देने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस देख के डायरेक्टली पता कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे आपको अप्रोच लेना है। तो देखो क्या है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसके भी रीजंस है, लेकिन इसमें इतना डीप नहीं जाने वाले हम लोग, क्योंकि सीट है, इतना डीप कोई नहीं पूछता वहाँ पे। हाफ m1 v1 स्क्वेयर बाय हाफ m2 v2 स्क्वेयर, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो v1 बाई v2 क्या होगा, m2 बाई m1 है, मतलब m1 बाई m2 इंटू m2 बाई m1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, वो होगा m2 अपॉन m1। ऑप्शन नंबर ए, ये भी सॉल्व ही है, रिपीटेड है। देखा कितने सारे सवाल रिपीट होते हैं। A particle of mass m collides with another stationary particle of mass m. A particle of mass m stops just after collision. The coefficient of restitution is, सेम सवाल है, बस यहाँ पे उन्होंने वेरिएबल्स चेंज कर दिए, यहाँ पे स्मॉल m कैपिटल m तो उसके टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो आई विल कंसिडर इट एज रिपीटेड, ठीक है, आसान है। तभी बता दो क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन, और सेकेंड है E इक्वल्स टू आफ्टर बाय बिफोर, मतलब सेपरेशन बाय अप्रोच। तो ये नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 3 बॉडीज पी क्यू आर हैविंग मासेज m 2m एंड 3m रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मासेज है p का m है, q का 2m है और r का 3m है। इफ बॉडीज हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तीनों की, तो मोमेंटम पूछा है, मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा। तो यू शुड नो द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हो पी स्क्वेयर इक्वल्स टू √2m/ke। लेकिन यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली मास के बारे में, ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी बोला है, मतलब पी स्क्वेयर इज इक्वल टू नहीं आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। पी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है, थोड़ा गलत है, हाँ। पी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, या फिर p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। मतलब जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसका मास ज़्यादा होगा, या फिर जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम ज़्यादा। m 2m 3m, किसका मास ज़्यादा है, 3m का। 3m क्या है, r है, ऑप्शन क्या आएगा, b, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लाइट बॉडी एंड अ हेवी बॉडी इज सेम, विच ऑफ फॉलोइंग हैज ग्रेटर मोमेंटम, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा। कब ये वैलिड है, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो, ठीक है। तो देखो ऑप्शन क्या है, अ बॉडी हैविंग हाई वेलोसिटी, हेवी बॉडी, लाइट बॉडी, अ बॉडी हैविंग लार्ज डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली हेवी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच टू अ सीलिंग,
शायद ऐसा सवाल पहले किया है हम लोगों ने, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस का, स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करता है, ठीक है। तो ये भी होमवर्क के ले लो। 17, 18, 19, 20 शायद 3-4 सवाल है आगे के, ठीक है। तो ये सारे सवाल 17, 18, 19, 20 आपको जब PDF मिल जाएगी होमवर्क कंसिडर कर लेना, ठीक है, वो 4 क्वेश्चंस। एंड ठीक है, तो यहाँ तक हमने लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, कोलिजन, SHM का थोड़ा सा पार्ट और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, वो सेंटर ऑफ मास, ये जो टॉपिक्स है वो कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले ग्रेविटेशन। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा तब आपको नोटिफाई भी हो जाओगे, ठीक है। वो बेल आइकन भी प्रेस करो, बहुत कुछ होता है ना उसमें। तो ठीक है, तो और यदि आपको कौन सा डाउट हो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टा ID यहाँ पे दिया है। तो बस थैंक यू अटेंड करने के लिए।